अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, शब बारात में बैरी के पत्ते से अक्सर लोग गुस्ल करते हैं। आप भी करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो इंशाअल्लाह आज के बाद जब आप इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी बैरी के पत्ते से शब बारात में ज़रूर गुस्ल करेंगे। तो आखिर शब बारात में बैरी के पत्ते से गुस्ल क्यों किया जाता है, उसके फ़ायदे क्या हैं और ये कहाँ से साबित है, और किस तरह से गुस्ल करना चाहिए, बैरी के कितने पत्ते लेने चाहिए, कहाँ से लेने चाहिए, आज मैं पूरी बात इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह से दीनी पैगाम लेकर के आऊँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, शाबानुल मुअज़्ज़म की 14वीं तारीख का दिन गुजारने के बाद जो रात 15वीं शब आती है, उस रात में बाद मगरिब अक्सर हजरात जो है वो बैरी के पत्ते से गुस्ल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बहुत सारे लोग बैरी के पत्ते से गुस्ल करते हैं। तो जब आप ये देखते होंगे कि बहुत सारे हजरात बैरी के पत्ते से गुस्ल कर रहे हैं, तो आप सोचते होंगे कि आखिर बैरी के पत्ते से शब बारात में गुस्ल करने के क्या फ़ायदे हैं। उसके फ़ायदे आप जब सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी शब बारात में गुस्ल करने पे मजबूर हो जाएंगे। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। उसके दो शब बारात में बैरी के पत्ते से गुस्ल करने के दो तरीक़े हैं, उन दोनों तरीक़ों को आप बिल्कुल ध्यान से सुने। सबसे पहला तरीक़ा यह है कि बैर के 7 पत्ते लें, बैर के 7 पत्ते लें और उसको किसी चीज़ से रगड़ करके बिल्कुल बारीक कर लें, यानी उसे पीस लें। और उसे पीसने के बाद जो है उसमें थोड़ा सा पानी भी मिला दें, और पानी मिलाने के बाद एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लें, और आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद उस पर दम कर लें। फिर से एक बार आप सुन लें कि आप बैरी के 7 पत्ते लें, उसे पीस लें बिल्कुल अच्छी तरीके से, उसमें पानी मिला दें और उस पानी के ऊपर एक बार आयतल कुर्सी पढ़ करके दम कर दें और 3 घोंट पानी पी लें। कितने घोंट? 3 घोंट। 3 घोंट पानी पी लें और फिर उसके बाद जितना भी पानी उसमें बच जाए उस पानी को किसी नहाने वाले बर्तन में, घड़े में वगैरह में या बाल्टी वगैरह में डाल करके उससे आप गुस्ल कर लें। और गुस्ल उसी तरह से करें जिस तरह से अमूमन आप हर रोज़ गुस्ल करते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 साल तक आप जादू, सिहर, टोना वगैरह से महफूज रहेंगे। और कोई अगर आपके ऊपर सिहर करना चाहेगा तो साल भर तक आपके ऊपर कोई सिहर नहीं कर सकता है। और मियाँ बीवी के दरमियान जो तलखियाँ रहती है, शौहर और बीवी के दरमियान जो आपसी तनाज़ुर रहता है, झगड़े लड़ाई वगैरह रहती है, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म हो जाएगी और मुहब्बताना ज़िंदगी गुजरेगी। जैसा कि इस रिवायत को हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी अलैहि रहमतु व रिज़वान ने अपनी किताब उम्दतुल कारी में हज़रत वहब के हवाले से इस रिवायत को उन्होंने नकल फरमाया है। और दूसरा तरीक़ा, पहला तरीक़ा आप समझ गए, अब दूसरा तरीक़ा सुन लें। दूसरा तरीक़ा यह है कि बैर के 7 पत्ते लें और उस पत्ते को पानी में डालकर जोश दें, यानी बैर के 7 पत्ते को पानी में डाल दें और उस पानी को खौला दें, गर्म कर दें। फिर वो उस पानी से जब वो पानी ठंडा हो जाए तो आप उस पानी से गुस्ल कर लें। और बैरी के पत्ते से शब बारात में गुस्ल करना ये हमारे बुजुर्गों से साबित है, यानी हमारे बुजुर्गान दीन भी जो है शब बारात के मौके पे बैरी के पत्ते से गुस्ल किया करते थे। जैसा कि खुद हुजूर आला हज़रत अलैहि रहमतु व रिज़वान ये भी बैरी के पत्ते से शब बारात में गुस्ल किया करते थे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान ये भी शब बारात में बैरी के पत्ते से गुस्ल किया करते थे। और इंशाअल्लाह जो इस तरह से करेगा वो साल भर तक सेहर वगैरह, जादू वगैरह, टोना वगैरह से वो महफूज रहेगा, उस पर कोई सेहर जादू नहीं कर सकता है। लेकिन इस हवाले से
चंद ज़रूरी हिदायत और चंद ज़रूरी बातें आपको ध्यान में रखनी है ना। इन चंद बातों को जो है बिल्कुल आप अच्छी तरीके से सुन लें। यह है कि शब बारात में बैरी के पत्ते से गुस्ल करना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, बल्कि शब बारात में बैरी के पत्ते से गुस्ल करना ये एक मुस्तहब और अच्छा अमल है, करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो लोग बैरी के पत्ते से गुस्ल नहीं करते हैं। तो अगर आप ये जान लें कि फ़लाँ आदमी ने बैरी के पत्ते से गुस्ल नहीं किया है, तो हमें और आपको ये हक़ नहीं है कि हम किसी को बुरा कहें या उसे मजबूर करें, बल्कि ये एक मुस्तहब अमल है। जो करेगा वो फ़ायदा देखेगा, जो करेगा उसे जो है वो इस अमल की बरकत से फ़ायदा पहुँचेगा, जो नहीं करेगा उसे फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। लेकिन ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। और दूसरी बात ये कि इस नीयत से गुस्ल करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से, यानी बैरी के पत्ते के गुस्ल की बरकत से अल्लाह साल भर तक हमें जादू सहर से महफूज रखेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारी हिफाजत फरमाएगा। आप इस नीयत से गुस्ल करें। और कब गुस्ल करें, तो इस ताल्लुक से मैं आपको बताऊं कि 14 शाबानुल मुअज़्ज़म, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया, 14 शाबानुल मुअज़्ज़म का दिन गुजार कर मगरिब के बाद से क़ब्ल फजर, यानी मगरिब और फजर के दरमियान, 15वीं शब में मगरिब और फजर के दरमियान जब चाहें आप गुस्ल कर सकते हैं बैरी के पत्ते से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, जो तीसरी सबसे आखिरी बात है मेरी, वो आप मुलाहिज़ा फरमा लें कि बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि ये जान लेते हैं कि बैरी के पत्ते से हमें गुस्ल करना है, तो दरख्त किसी का भी हो जाते हैं, बैरी का पत्ता तोड़ कर ले आते हैं बगैर इजाज़त। याद रखें, बगैर इजाज़त तोड़ करके आप जब बैर के पत्ते को लाएंगे तो फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी आप किसी के बैरी के पत्ते को तोड़ करके लाएं तो फिर आप जो है उससे इजाज़त ले लें या उससे ख़रीद लें। और अगर कोई ऐसा दरख्त हो, क्योंकि बैर का दरख्त जो है वो अक्सर व बेशतर जिस जगह पे वो किसी ख़ास की मिल्कियत में नहीं होता है वो दरख्त, तो फिर आप ऐसे दरख्त को जो है ला सकते हैं, उसके लाने में कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन जब दरख्त किसी शख्स की ख़ास मिल्कियत में हो, किसी की अपनी ज़मीन में हो, तो फिर हमें चाहिए कि उसके मालिक से या उस दरख्त वाले से हमें उसकी इजाज़त लेनी चाहिए। उसके बाद उस बैरी के पत्ते को आप तोड़ करके लाएं। आप इन 3 बातों का ख़ास और अहम ध्यान ज़रूर रखें गुस्ल करते वक्त। जब आप बैरी के पत्ते से गुस्ल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा और आप साल भर तक सहर, जादू, टोना वगैरह से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों को समझ गए होंगे। तो आप सवाब की नीयत से आप दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि हमारे दूसरे इस्लामी भाई भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।